यूजीसी नेट 50 से 60 दिन बचे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, एमसीक्यू लगाएं, मॉक टेस्ट दें, रिवीजन करें या नोट्स मेकिंग पे अभी फोकस करें। कंफ्यूजन जो है बहुत सारा है, सोल्यूशन जो है कुछ नहीं मिल रहा है। बट ये सोल्यूशन तुम्हें मिलने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के 50 से 60 दिन हमारे पास बचते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। अभी अभी तैयारी शुरू करी है या तैयारी करते हुए 4 महीने हो गए हैं, बट कंफ्यूजन बहुत सारा भी हो गया है। करें तो क्या करें। तो सोल्यूशन जो है डेफिनेटली आप सभी को इस पर्टिकुलर छोटे से सेशन में आज मिलने वाला है। नमस्कार सभी को, नाम है मेरा योगेश एंड आप सभी के लिए मैं लेके आता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लास। तो यस, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड यस ऑफ कोर्स जिनका पेपर 2 मैनेजमेंट है। तैयारी जब भी हम लोग अभी कर रहे हैं हमारे जून 2026 एग्जामिनेशन की, सबके मन में यही सवाल कि सर सिलेबस हमारा पढ़ते जा रहे हैं बट क्वेश्चंस हम लोग नहीं लगा पा रहे हैं, एमसीक्यू लगाने का टाइम नहीं मिल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें नहीं मिल रहे हैं, है ना। नोट्स अभी बनाए या हम लोग जो है रिवीजन क्वेश्चंस के थ्रू करें, और मॉक टेस्ट हमें कब से देने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें गाइस तुम्हारी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। एक वो ही स्टूडेंट है जो पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहा है, यानी कि जिसने अपनी प्रिपरेशन दिसंबर जनवरी से ही स्टार्ट कर दी थी, और एक वो स्टूडेंट है जिन्होंने अभी अभी तैयारी करी है। तो सिंपल सी बात है, जिन्होंने स्टार्टिंग से तैयारी करी है तो उनका मान के चल रहे हैं 60 टू 70 या 50 टू 60% सिलेबस जो है उन्होंने एक बार अपना कंप्लीट कर लिया है। पर जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू करी है, उनका कुछ भी नहीं हुआ है, उनके लिए क्या। तो सॉल्यूशन दोनों का ही आप सभी का देने वाला हूं कि हम जो है वापस से चीजों को जीरो से ही स्टार्ट कर सकते हैं। जिन्होंने तैयारी ऑलरेडी करी है तो सबसे पहले उनके बारे में बता देता हूं आप सभी को। आप लोग कोशिश करिए कि आप अपना सिलेबस सबसे पहले तो जो है अप्रैल या 10 टू 15 मई तक जो है एनी हाउ आप कंप्लीट कर पाओ, क्योंकि जब इतना टाइम तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो एक अच्छा खासा 1 से 1.5 महीना आपको अपने रिवीजन पे जो है मिल जाएगा। और वहीं वो स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी अभी अभी शुरू करी है, तो देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास 60 दिन सफिशिएंट नहीं है कि हम लोग जो है एकदम से सिलेबस को कंप्लीट करें। बट यस, मैंने पिछले वीडियो में भी यही बोला था कि वो जो है आपके लिए इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप अभी 8 से 10 घंटे डेली देने के लिए रेडी हो तो यस, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं आपके अपने इस पर्टिकुलर सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, अगर आप सभी रेडी हैं तो आप सभी एक काम कर सकते हैं क्या। सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस देखो। सिलेबस में जो भी आपके पेपर 1 और जो भी आपका पेपर 2 है, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं, आप उनको पढ़ना चालू करें, उनको स्टडी करना स्टार्ट करें। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सर कैसे हम लोग निकालें, थोड़ा सा मैं आप सभी को एक होमवर्क दूंगा, उसको करना जरूर। मैं हर वीडियो में हर स्टूडेंट को ये बोलने के लिए जरूर से बोलता हूँ। अगर कोई मेरा वीडियो कोई एक स्टूडेंट पुराना स्टूडेंट देख रहा है तो उनको ये चीज पता होगी। करना क्या है, हमें लास्ट एग्जामिनेशन हमारे पास हुआ दिसंबर 2025 का, उसके बाद एग्जामिनेशन हमारे पास जून 25 का हुआ। ऐसे ही हमारे पास जो है दिसंबर 24 का एग्जाम है, फिर हमारे पास जून 24 का एग्जाम है, और फिर हमारे पास एक 2023 का एग्जाम है, यानी कि 5 एग्जामिनेशन दोनों में ही। अगर मैं पेपर 2 स्पेसिफिकली बात करूं तो आप लोग ना जिन भी टॉपिक से आपके जिन भी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आए उन टॉपिक्स को लिख लीजिए। सेम यहाँ पे इन टॉपिक्स को आपको लिखना है, सेम टॉपिक्स को आपको लिखना है, और सेम टॉपिक्स को जो है आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे। जब एक बार इस तरीके की लिस्ट आप लोग बना लेंगे ना, तो आप लोग को यहाँ पे पता क्या चलेगा, कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार हर क्वेश्चन पेपर में क्या पूछे ही पूछे जा रहे हैं। तो यहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, 70% ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर बार एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहे हैं, बट ये क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है वो अलग हो गया है। तो यानी कि जब ये चीज आपके पास आ जाएगी तो आपको और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, उन टॉपिक्स को निकालो और पढ़ना जो है आप सभी स्टार्ट कर दे। यू कैन डू सेम एज इन पेपर 1 एज वेल। आप जो है इसको पेपर 1 में भी इसी तरीके से कर सकते हो। ये तो सर बात हो गई कि ठीक है हम लोग कंटेंट वगैरह सब कुछ कर लेंगे, ये हमने निकाल लिया, पर पढ़े क्या। तो देखो सिंपल सी बात है, आप सभी के लिए पेड कोर्स जो है ऑलरेडी चल रहा है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। अभी जो है लास्ट एंट्री जो है जारेफ अड्डा दे रहा है फॉर जून 2026, और आप अगर कोर्स में अभी एनरोल कराते हैं तो आप सभी को 15% का डिस्काउंट भी अभी मिल जाता है अपने सारे कोर्सेज पे। LAST लास्ट
15 कोड अप्लाई आप सभी यहाँ पे कर सकते हैं। बट सर नहीं, हम अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो यस, आप सभी जो है जो भी टॉपिक्स आपने निकाले हैं यूट्यूब पे सर टॉपिक सर्च करो और पूरा का पूरा आप सभी को कंटेंट जो है मिल जाएगा। और इसके अलावा आप सभी के लिए इस पर्टिकुलर चैनल पे ही मैंने यूट्यूब पे हर एक यूनिट का ही 5 से 6 घंटे का क्लास मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है। उसमें पूरा सिलेबस मैंने आप सभी को जो है रिवाइज कराया है, तो आप उन पर्टिकुलर मैराथन्स को भी जाके देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हमारी हो जाती है कंटेंट की। अब करना क्या है, आप सभी ने मान लीजिए आप जो है अपना पूरा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे इस तरीके से आपका जो है शेड्यूल चल रहा है। अब आपने आज जो है कोई भी पेपर 1 एंड पेपर 2 पढ़ा, ठीक है, पढ़ने के लिए दिया। अब केवल और केवल पढ़े जा रहे हैं ऐसा नहीं करना आपको। सर डेली जो है दोनों का पेपर 1 एंड पेपर 2 का प्रैक्टिस भी लगाना है। प्रैक्टिस यानी कि क्वेश्चंस भी आप सभी को लगाने हैं। क्वेश्चन कैसे लगाएंगे कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ हम लोग लेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग लेंगे, सो दैट जो नॉलेज हम लोगों ने एक्वायर्ड किया है उसका एप्लीकेशन लगाना हम लोग सीख जाए। क्योंकि अगर केवल पढ़े जा रहे हो, क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, दिक्कत परेशानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एग्जाम में सब्जेक्टिव पेपर नहीं है सो दैट आप ऐसे लिख पाए, नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप पूछने के बहुत सारे तरीके हमारे पास होते हैं, तो ये उनको अप्लाई करना हमें आना चाहिए हमारे एग्जामिनेशन में, वो चीज आप लोग सीखेंगे। देन जो है अपने सेम जो है आप फॉलो करेंगे। बट अगर मैं बात करूं रिवीजन का, तो आपको अपना सैटरडे संडे ना अपने रिवीजन के लिए कहीं ना कहीं जो है बचा के रखना है, रिवीजन के लिए बचा के रखना है। क्योंकि आप पढ़े जाओगे आगे वाली चीजों को आगे बढ़े जाओगे, पीछे वाली चीजों को आप भूल जाओगे। तो ये 2 दिन आप सभी को जो है अपना कहीं ना कहीं क्या है कि सर रिवीजन के लिए बचा के रखना है, कि जो भी मैंने इन 5 दिनों में पढ़ा है उसको अच्छे से मैं रिवाइज करूं। रिवाइज आप शॉर्ट नोट्स की तरह कर सकते हैं, नोट्स से कर सकते हैं अगर आपने बनाए हैं। बट यस, अगर अभी प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा नोट्स बनाओ, आप कीवर्ड्स लिख लो, है ना, पूरी किताब नहीं लिखने का टाइम है, छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स आप लोग लिख लो, सो दैट आप सभी जब आगे रिवाइज करें तो आपके लिए बेनिफिशियल हो। बट अगर बात हम लोग करते हैं कि पूरी किताब लिखने का टाइम है, तो सर अभी वो टाइम हमारे पास नहीं है। ठीक है, और आप सभी अपना रिवीजन कर सकते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। कुछ एक आप बुक ले सकते हैं, बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। अदरवाइज 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे इग्निशन बैच में है, वो भी आप सभी जो है ले सकते हैं। अगर आप कोर्स में एनरोल कराते हैं तो अल्टीमेटली आपको इग्निशन बैच मिल जाता है, जहाँ पे 10 साल के पेपर 2 के आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप सभी को वो मिल जाता है। ठीक है, सही बात है। अब करना क्या है, आप सभी को एक टारगेट बनाना है कि नहीं यार इस पर्टिकुलर वीक में मैं इतनी यूनिट्स को जो है कहीं ना कहीं कंप्लीट कर लूंगी। क्योंकि टारगेट लेस होके पढ़ोगे तो कहीं भी जाके भिड़ जाओगे, टारगेट बना के चलोगे तो शायद उसको अचीव करने में हमारे लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए कोशिश करो कि वीक वाइज अपन टारगेट बनाएं एंड टारगेट्स को हम लोग उनको अचीव भी कर पाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक टारगेट आपको ये भी बनाना है कि आज ये वीडियो मैं जो है 11 अप्रैल को बना रहा हूं, कोशिश करो कि 15 मई तक, या चलिए मान लीजिए अगर अभी तैयारी करी है तो 20 मई तक मुझे मेरा जो है कहीं ना कहीं 80 to 90% जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है ना। और बाकी का जो टाइम मेरे एग्जामिनेशन में बच रहा है, जितने भी 20 to 25 डेज मेरे पास बच रहे हैं, उसमें मेरे को सर 2 ही चीजें करनी है, एक तो रिवीजन करना है, प्लस दूसरा जो है मुझे यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाना है, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट कैसे लगाएंगे, क्या डेली एक मॉक टेस्ट आपको लगाना है? नहीं सर, मॉक टेस्ट लगाने का भी आप सभी का तरीका होता है। सबसे पहले तो मॉक टेस्ट लगाए क्यों जाते हैं, कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं? नहीं आते सर। आपकी प्रैक्टिस होती है 3 घंटे बैठने की, टाइम मैनेजमेंट आप लोग कर पाए, एक 3 घंटे कॉन्सेंट्रेट होके आप सभी एक जगह बैठ पाए, वो हैबिट कहीं ना कहीं डेवलप आपका करता है मॉक टेस्ट। किस तरीके से क्वेश्चन को रीड करना है, एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाओगे, क्वेश्चन को मार्क करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन आप बाद के लिए छोड़ रहे हो, ये सारी की सारी हैबिट आपके डेवलप होगी जब आप एटलीस्ट 8 से 10 मॉक टेस्ट लगा लेंगे। तो यस, अगर आपके पास मान लो पूरा 1 महीना बचता है अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, तो 3 दिन में एक बार मॉक टेस्ट लगाओ, अगर नहीं है 20 दिन है तो 10, एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक टेस्ट। लेट्स से आज तुमने मंडे को मॉक टेस्ट लगाया, ट्यूसडे को नहीं लगाया, वेडनेसडे तो वापस लगाना है। क्यों बोल रहा हूं एक दिन छोड़ने के लिए, सो दैट जब तुमने मॉक टेस्ट लगाया तो कुछ क्वेश्चन तुम्हारे सही होंगे, कुछ गलत होंगे। अब वो गलत जो है क्यों हुए हैं, वाई, इस वाई का रीजन जो है तुम्हें फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल मॉक टेस्ट लगा के छोड़ दिया, उसको एनालाइज नहीं किया, कोई मतलब नहीं है।
आपको पता होना चाहिए कि आपने गलती क्यों करी है और उस गलती को जो है फ्यूचर में रिपीट भी आपको नहीं करना है। तो इसलिए जो है वो कहीं न कहीं एक दिन आपको यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। देन अगेन हम उन गलतियों को सीख के नेक्स्ट डे जो हमारा है वापस से मॉक टेस्ट लगाएँ। अपने आप आपका कॉन्फिडेंस जो है कहीं न कहीं बूस्ट होगा। एक अनदर एनर्जी आपको दिखेगी कि येस मैं कहीं न कहीं जो है चीज़ों को कर पा रहा हूँ। एंड येस फाइनली एग्ज़ामिनेशन में जाके आप जो है एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। तो ये मेरे साइड से था कि किस तरीके से इन 60 दिनों को हम लोग हमारे इस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए यूटिलाइज करें, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए सर कि 60 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 60 डेज ऐसे हैं जो जीरो से हीरो आपको बना सकते हैं और हीरो से जीरो भी आपको बना सकते हैं अगर आपने इन 60 दिनों को अच्छे से सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। हम लोग पढ़ते हैं मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक्स में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो अभी रिसोर्स तुम्हारे लिए है तुम्हारा टाइम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। कुल मिला के 100 बात की एक बात बस यही बोलूंगा, पढ़ लीजिए। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है, कमेंट जरूर करके बताइएगा। और अगर आप सभी हमारे साथ कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं, आज ही JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या JRF अड्डा वेबसाइट के थ्रू मेरे साथ पेपर 1 और पेपर 2 कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं, जहां पे 12 महीने की वैलिडिटी के लिए आप सारे के सारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपने डाउट्स कमेंट में जरूर लिखना। शुक्रिया।